ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मेरा बेटा मेरे लिए बना रहा है ऑन द ओकेज़न ऑफ मदर्स डे। तो आप भी अपने बच्चों के साथ मिलकर केक बनाएं जो बच्चों को भी पसंद आएगा और बड़ों को भी। आप अपने बच्चों के लिए बनाइए और बच्चे इसे साथ देकर आपके लिए बनाएंगे। तो इसे ट्राई कीजिए। आप सोच रहे होंगे इसमें से आधा पोर्शन कहाँ गया। हाँ, ये अलग बात है कि केक बनने के साथ ही वो आधा पोर्शन लेके चला गया, क्योंकि उसे ये केक बहुत पसंद आता है तो वो आधा पोर्शन लेके चला गया। मेरे पास आधा ही बचा हुआ है तो मैं आधे का ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो कोई नहीं, लेट्स ट्राई। चलिए हम लोग इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट का चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 170 ग्राम बिस्किट ले लिया हुआ है। ये चॉकलेट बिस्किट है, आप किसी भी कंपनी का बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ग्राइंडर में डाल के और इसका एक बारीक पाउडर तैयार कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बिस्किट को पूरा ग्राइंड करके इसका एक पाउडर तैयार कर लिया हुआ है। इसे चलनी से अच्छे से चाल के इसका पाउडर तैयार कर लिया हुआ है। तो अब मैं इसे रख देती हूँ और गैस की तरफ चलती हूँ। यहाँ पर गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया हुआ है प्री हीट करने के लिए, और इस पर ये जाली स्टैंड रख दे रही हूँ और अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए गर्म होने दे रही हूँ। यहाँ पर मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब पाउडर शुगर डाल रही हूँ। अगर आप चीनी का यूज़ कर रहे हो तो आप ग्राइंडर में बिस्किट के साथ चीनी डाल के उसका पाउडर बना लीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल। आप इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर दे रही हूँ। और यहाँ पर मेरा बेटा भी मेरे साथ केक बनवा रहा है। ऐसे नहीं ऊपर। ये मैंने यहाँ पर हाफ कप दूध लिया हुआ है, इस दूध को भी डाल के इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। लीजिए मिलाइए। तो ये देख सकते हैं बैटर यहाँ पर रेडी हो गया है, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी है। और यहाँ मोल्ड को मैंने ग्रीस कर लिया हुआ है। ये 1 पैकेट इनो ले लिया हुआ है, बस थोड़ा सा ही इसमें से बचाया है, और थोड़ा सा दूध, लगभग 1 टीस्पून के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। इसे मिक्स करते समय एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें और बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, बिल्कुल आराम से। थोड़ा सा और दूध मैं ऐड कर दे रही हूँ। देखिए इसका बैटर बिल्कुल फ्लफी हो गया है, ये देख सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया है, अब मैं इसको मोल्ड में डाल दे रही हूँ। आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मेरा बेटा ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाता है किसी भी चीज़ में पड़ने पर, तो मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे डैप कर ले रही हूँ जिससे इसमें एयर बबल्स ना रहे। तो यहाँ पर पैन गरम हो गया है, इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से निकालती हूँ। ये देख सकते हैं पैन अच्छे से गरम है। अब मैं इसे रख कर लगभग 35 से 40 मिनट तक केक को बेक कर ले रही हूँ। इसे 20 मिनट में खोलकर चेक बिल्कुल भी मत करें। 30 मिनट हो जाने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 25 मिनट हो गया। मैं केक को एक बार चेक कर लेती हूँ। पिक डाल के मैं चेक कर ले रही हूँ ये केक हो गई है कि नहीं। तो अभी इसमें थोड़े से बाकी हैं कसर, तो मैं इसे फिर से ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। और तो टोटल इसमें 30 मिनट हो गया है। लो फ्लेम पे मैंने इसको 30 मिनट तक कुक कर लिया है। मैं इसे फिर से चेक कर ले रही हूँ। तो ये मैं टूथपिक डाल रही हूँ और देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसका मतलब ये केक पक चुकी है। गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे निकाल कर बाहर रख देती हूँ जिससे ये ठंडा हो जाए। तो ये संभाल के निकालिए। ये बन गया।
केक यहाँ पर कंप्लीट रूप से ठंडी हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ चाकू की सहायता से। तो अब मैं केक को पलट के डिमोल्ड कर दे रही हूँ। तो ये देखिए केक को मैंने निकाल लिया है, देख सकते हैं। तो ये केक मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है, तो अब मेरा बेटा इसे कट करेगा। तो हम लोग मिलकर इसे कट करते हैं। ये देखिए, देखने से कितना सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं आप, है ना। और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो मेरे बेटे का पसंद है तो टेस्टी होगा ही। तो ये केक बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप लगाया, तो मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आया और वो पहले से ही लेके गायब हो गया। इसे बनाते समय ज़रूरी बातों का ध्यान रखें तो केक बहुत ही अच्छा बनेगा। जब ये पकने लगे तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहना चाहिए, मीडियम टू हाई बिल्कुल मत करें वरना केक जल जाएगा। जब केक पक रहा हो तो इसे बार बार बीच में खोलते हुए मत चेक करें। 25 से 30 मिनट हो जाने के बाद ही आप इसे खोल के टूथपिक से चेक करें। अगर टूथपिक क्लीन आ रहा है तो इसका मतलब केक पक गया है। अगर टूथपिक क्लीन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब केक अभी नहीं पका है। तो आप इसे तुरंत ढक दें और 5 मिनट और पका लें। जब केक पूरी तरीके से पक जाए फिर उसको निकाल के तुरंत डिमोल्ड मत करें, उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड करें। उसके बाद आप इसे सर्व कीजिए। केक बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, बाय बाय माजी। तो अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है।